Hello students, welcome again. Today's topic is equation reducible to pair of linear equation. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट जितना हमने पहले पढ़ा है सेम वही है, सिर्फ लिटिल बिट थोड़ा सा उसमें एडिशन और आ गया है टॉपिक में, तो उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, हमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. मतलब हमें कोई सी एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और उसको किस में रिड्यूस करना है, हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है. तो देखो, अगर मैं ऐसी कोई सी इक्वेशन आपको दे दूं तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या थी, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. बट क्या यहाँ डिग्री 1 है. देखो, इसको लिखने की कोशिश करें अगर हम, तो अगर ये x है ऊपर लेके जाएंगे तो x टू दी पावर -1 प्लस 3y टू दी पावर -1 इक्वल्स टू 13. ये इक्वेशन बनेगी हमारी. क्या यहाँ पे जो डिग्री मिल रही है हमें, क्या ये डिग्री हमारी 1 है. क्या हमारी डिग्री 1 है. लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो. बट यहाँ तो डिग्री -1 है, तो इसलिए क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं. तो वो ही सीखना है हमें कि अब ऐसी इक्वेशन अगर आ जाए तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद कैसे उसका सॉल्यूशन सॉल्व करें. ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी है. क्या चेंज करना है बस उसको याद रखना. दैट इज, देखो, अगर आपको ये लीनियर इक्वेशन दी है तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, क्योंकि अब इक्वेशन तो दी है तो इक्वेशन तो मानना पड़ेगा हमें. तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13. और देखो सेकेंड इक्वेशन को 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल्स टू -2. ऐसे लिख सकता हूँ. ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही है, बट मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में. तो आप अगर देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है, दोनों में 1/x 1/x और दोनों में 1/y 1/y है. तो अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन का 1/x और 1/y कंसीडर करूं तो दोनों में यूज हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे. अब लेट 1/x इक्वल्स टू u, एक दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड लेट 1/y इक्वल्स टू v. 1/x को क्या ले लिया, u, और 1/y को क्या ले लिया, v. अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 और 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13 एंड 5u माइनस 4v इक्वल्स टू -2. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. देखो 1 और 2 इक्वेशन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 और 4. और जो 3 और 4 इक्वेशन मिली है, क्या वो हमें लीनियर इक्वेशन मिली है. देखो, u की भी पावर 1 है, v की भी पावर 1 है, तो हाँ, ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है. तो हमने देखो, जो हमारी एक इक्वेशन दी थी जो लीनियर इक्वेशन नहीं थी, उसको हमने किस में रिड्यूस कर दिया, उसको हमने लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया. ये ही हमारा टॉपिक है. अब इसके बाद तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, ये कंपल्शन नहीं है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है. तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. आई यूजली प्रेफर एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, और वैसे फिर देखेंगे जहाँ हमें कन्वीनियंट होगा सब्सटीट्यूशन का तो हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, बट आई से कि आप थोड़ा सा एलिमिनेशन पे ज़्यादा जोर दो, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है और इजी मेथड है. ठीक, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन बोथ. तो देखो, अब हमें पता है किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है. तो रिमूव करने के लिए हमें उसके क्या सेम करने पड़ेंगे, कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे.
तो अगर मैं यहाँ v को रिमूव करना चाहता हूँ तो v के तो दोनों कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड के कोफिशिएंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है तो हम नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को थर्ड से कर देंगे, और यहाँ पे 4 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से कर देंगे। तो देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, ये 4 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8u प्लस 4 3 ज़ा 12v इक्वल्स टू 4 इंटू 13 इज 52। अब ये 3 को ही मल्टीप्लाई करते पूरे से, तो 5 3 ज़ा 15u माइनस 4 3 ज़ा 12v इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 दैट इज -6। ठीक, अब अगर देखें तो कोफिशिएंट्स भी सेम हो गए। अब साइन देखें तो साइन भी क्या है, अलग अलग है, साइन भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने पे 12v से 12v तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 8u प्लस 15u इक्वल्स टू 52 माइनस 6, ये कितना होगा 23u इक्वल्स टू 52 में से 6 गया तो कितना आया हमारे पास 46। तो u कितना आ जाएगा, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 2, क्योंकि 23 वन ज़ा एंड 23 टू ज़ा। अब हमें u की वैल्यू मिल गई। किसी भी इक्वेशन में, मतलब थर्ड या फोर्थ में, किसी में भी हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, थर्ड में ही पुट कर देते हैं। 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल्स टू 13, 2 2 ज़ा 4 और 4 इधर जाके माइनस, तो क्या आया 3v इक्वल्स टू 9, 13 माइनस 4 दैट इज 9। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 3, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। बट हमें यहाँ पे सोल्यूशन u और v का नहीं निकालना है, हमें सोल्यूशन x और y का निकालना है। याद रखो हमारी मेन इक्वेशन x और y के फॉर्म में है, तो सोल्यूशन भी हमारा x और y के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो अब x और y निकाल लेते हैं। तो x और y हम किससे निकालेंगे, ये जो हमने लेट अज्यूम किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट क्या था पहला, 1/x इक्वल्स टू u, 1/x इक्वल्स टू u। तो 1/x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 2, तो x कितना आ जाएगा 1/2, ये आ गई x की वैल्यू। अब v देख लो, तो 1/y था हमारे पास v, तो 1/y इक्वल्स टू v कितना है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है। These are the solution of the given equation। गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है, x और y, 1/2 एंड 1/3। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, इन केस अगर आपको वेरीफाई करना है, डाउट है, तो आप इस x और y की वैल्यूज को यहाँ पुट कर लो और चेक कर लो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। अगर आ रहा है तो करेक्ट है, और नहीं आ रहा है तो करेक्ट नहीं है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट अस डू विद द एग्जाम्पल नंबर 18, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 17। ओके, अभी मैंने आपको समझाया कि हमें क्या है, एक इक्वेशन दी रहेंगी, उन इक्वेशन को हमें किस में रिड्यूस करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे, अजम्पशन लेते थे। तो यहाँ पे भी देखते हैं अब क्या अजम्पशन हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को अब देखते हैं कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको लिख लेता हूँ, 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 and 6 into 1/x minus 1 minus 3 into 1/y minus 2 equals to 1, ठीक है सब। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करते हैं, लेट
1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू v। तो देखो मैंने ये जो अज्यूम किया हूँ ये दोनों इक्वेशन में अप्लाई हो सकता है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड में भी है। 1 अपॉन वाई माइनस 2 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तभी तो हमारे दोनों कॉमन वेरिएबल्स चलेंगे एक साथ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, दैट इज 5u प्लस v इक्वल्स टू 2 एंड 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को फोर्थ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से वही आ गई। अब इसके आगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से बनता है कैसे करना है। तो अब चाहो तो एलिमिनेशन लगा लो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ठीक है। बट अब मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो थर्ड में से मैं v की वैल्यू निकालता हूँ और फोर्थ में पुट करता हूँ। तो v विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 5u। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर ए, ठीक। इस a की वैल्यू को कहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या होगा देखो, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइनस 5u। 6u माइनस 3 इन ब्रैकेट 2 माइनस 5u इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते हैं। 6u माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15u इक्वल्स टू 1। 6u प्लस 15 कितना होगा, 21u। ये माइनस 6 इधर जाके क्या होगा, प्लस, तो इक्वल्स टू कितना होगा, 1 प्लस 6। तो 21u इक्वल्स टू 7 और u कितना आ गया, 7 बाय 21, दैट इज 1/3। डायरेक्टली लिख दिया हूं मैंने। अब u की वैल्यू मिल गई है। इस u की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं और v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5u, v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3। तो देखो कितना आएगा, 2 माइनस 5/3, एलसीएम विल बी 3, 6 माइनस 5 दैट इज 1, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो 1/3 u मिल गया, v मिल गया। बट क्या u और v हमारे गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन है? नहीं, हमारे सोल्यूशन तो x और y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, u और v करने के बाद छोड़ मत देना, कंप्लीट करना पूरा। तो देखो अब इस लेट को यूज करेंगे, जो हमने अज्यूम किया था, जिसको हमने रिड्यूस कर दिया था, अब उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो अब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या था, u था। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू u कितना आ गया हमारा, 1/3। रेसिप्रोकल बोथ साइड, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 1 इधर जाके प्लस, तो x कितना आ गया, 4। x की वैल्यू आ गई 4। सेकेंड वाले को यूज करते हैं। 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आया, v। तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू v कितना है, 1/3। अगेन रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 2 इधर जाके प्लस, तो y इक्वल्स टू 5। अब अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, and if it is coming LHS is equals to RHS, then we are satisfying the equation. Clear है? Now we are going to do example number 19. Very important example from the examination point of view. ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। The question is, a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये रिवर है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक। इस फ्लो ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं,
फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। तो अब हमें पता है कि एक नदी है, नदी में क्या है? पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, राइट साइड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अगर मैं इस पे, मुझे बोट चलाना है, बोट पता है ना, मोटर बोट कैसी होती है? ठीक, अब समझना अच्छे से समझना। अब ये फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब ये वाटर कुछ स्पीड से बह रहा होगा, इस वाटर की कुछ स्पीड होगी। लेट अस सपोज फॉर अ वाइल इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मुझे इस पानी पे, यही फ्लो ऑफ वाटर जिस पे चल, नदी पे बोट चलाना है। ठीक, बोट दो डायरेक्शन में चलेगी, एक इधर जाएगी, ठीक, आगे की तरफ, और एक इधर डायरेक्शन में जाएगी, पीछे की तरफ। ठीक, मतलब दोनों चलेगी तो फ्रंट से ही, बट एक इस डायरेक्शन में भी जा सकती, इस डायरेक्शन में भी जा सकती। अब समझना, देखो, जब जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बोट को लेके जाएं, बोट भी बोल सकते हैं या स्विमर भी बोल सकते हैं, हमें स्विम भी करना है, अगर हम खुद को स्विम करना है और पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और हमको इस अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ना है, तो देखो दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? अपस्ट्रीम होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? अब देखो पानी तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी क्या हो रहे हैं, या हमें भी इसी डायरेक्शन में स्विम करना है, या हम बोल सकते हैं हमें भी बोट को इसी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। अब समझना अंतर कैसे है, कि इसको ही क्यों डाउनस्ट्रीम बोलते हैं और इसी को अपस्ट्रीम क्यों बोलते हैं। तो देखो, लेट अस सपोज इस बोट की स्पीड भी मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस बोट की भी स्पीड को क्या ले लिया? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, ये वाटर फ्लो कितना था? वाटर फ्लो कितना है? x किलोमीटर पर आवर, और बोट कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देंगे? एक दूसरे की एक लिमिट जो स्पीड होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब बोट y माइनस एक्स लिखा जाएगा यहाँ पे, मतलब कंबाइन स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस एक्स, मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? y माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें डाउनस्ट्रीम की, वाटर फ्लो भी इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। हमारी स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। अगर आपने कभी स्विमिंग की होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, जिस डायरेक्शन में नदी का फ्लो है और उसी डायरेक्शन में अगर हम तैरते हैं तो बहुत ईजिली तैर जाते हैं। ठीक है, और स्पीड भी हमारी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो ये वही है, वही लॉजिक है यहाँ पे। देखो, एक ही डायरेक्शन में अगर हमें जाना है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। तो याद रखना। तो देखो, अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, अपस्ट्रीम में चढ़ना है, तो मेरी बोट की स्पीड को हमारे वाटर की स्पीड से क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, बोट की स्पीड को वाटर की स्पीड से क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। देख लो, आप खुद ही देख लो पुट करके। अगर मेरी बोट की स्पीड 6 है और पानी की स्पीड 4 है, तभी तो मुझे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी अपस्ट्रीम में। अब इसी में और चेंजेस करते हैं। देखो, अगर मेरी वाटर फ्लो की स्पीड 6 है और मेरी भी स्पीड 6 है, तो कितना मिल रहा है? 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरी कोई स्पीड ही नहीं रहेगी, ना मैं आगे बढ़ूंगा ना पीछे बढ़ूंगा। ठीक, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है। अगर बोट की स्पीड
कम हो गई और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर बोट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई और स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो गई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2। मतलब ये जो बोट है, हम इधर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपस्ट्रीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतनी स्पीड है ही नहीं हमारी कि हम चढ़ पाएँ, और स्ट्रीम क्या होगा, हम उल्टा तैरने लगेंगे, मतलब हम फ्लो ऑफ द वाटर के डायरेक्शन में जाने लगेंगे। और कितनी स्पीड से जाने लगेंगे, 2 किलोमीटर। सिर्फ ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड जाओगे। इस चीज को याद रखना, यही इस क्वेश्चन का मेन बेसिक है, और इसी से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक, टाइम दे दिया है हमें 10 आवर्स, और अपस्ट्रीम में भी जा रही है और डाउनस्ट्रीम में भी जा रही है। तो याद रखना हमेशा ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या करना रहेगा, हमें टाइम के इक्वल टाइम लेना है, या अगर डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस लेना है, या अगर स्पीड दी है तो स्पीड के इक्वल स्पीड लेना है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं मैंने। अभी हम देखो अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक। तो अब थोड़ी देर के लिए पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ूं मैं, तो इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बात वही है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है और स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, ठीक है। तो सब अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड को x ले लिया। फिर लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। बट हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्ट में बात करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। तो देखो अब इन दोनों से क्या कंडीशन बनेगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड जो है अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। वेरी गुड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब सिमिलरली स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडिशन। वेरी गुड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें एक चीज तो पता चल गई, अपस्ट्रीम की स्पीड भी पता चल गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी पता चल गई, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं हमें और क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब हमें क्या दे दिया, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम दे दिया, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम दे दिया, कितना, 30 किलोमीटर, एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस किसका दे दिया अब हमें, इन डाउनस्ट्रीम का, इक्वल्स टू कितना है, 44 किलोमीटर। तो देखो स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गई, एक एक को साइमल्टेनियसली करेंगे। बोल रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर, मतलब दोनों को एक साथ बताया है उसने, अपस्ट्रीम को भी और डाउनस्ट्रीम को। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा ये फ्लो ऑफ वाटर था, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ जाऊँगा, और यहाँ से पहुँचने के बाद वापस तो लौटना ही पड़ेगा ना मुझे, कि नहीं। बट हो सकता है कि वापस मैं थोड़ा सा और आगे तक चले जाऊं। भाई नदी तो बहुत लंबी होती है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी स्टॉप हो सकते हैं। तो वही बता रहा है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 30 किलोमीटर पहले मैं अपस्ट्रीम गया, ठीक, ऊपर की तरफ, फिर
30 किलोमीटर जाने के बाद फिर मैं वापस चला गया, कितना 44 किलोमीटर चला गया। तो ये दोनों क्या होंगे, डिस्टेंस ऐड होंगे दोनों। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर टाइम की बात करें, टोटल टाइम दिया है, तो यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहां से वापस यहां तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगा होगा, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम कितना दे दिया, 10 आवर्स दे दिया। मतलब अपस्ट्रीम में भी अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो देखो अब अपस्ट्रीम के टाइम को निकालते हैं, फिर डाउनस्ट्रीम के टाइम को निकालेंगे और दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस हमारा 30 और स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई, आवर आएगा, ऑब्वियस ही बात है आवर में चल रहा है। और टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, देखो कितने किलोमीटर जाना है, 44 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास, सॉरी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बता रहा है, कितनी देर लगेगी, दोनों को कंबाइन करके हमें कितनी देर लगेगी, 10 आवर्स लगेगा। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 10 आवर्स। तो देखो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई भी टाइम है, 44 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई भी टाइम है, और इक्वल्स टू 10 आवर, 10 आवर भी एक टाइम है। तो मैंने अभी क्या बोला था, टाइम के इक्वल हमेशा क्या आएगा, टाइम, या अगर डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्टेंस के इक्वल हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन भी बना सकते हैं। स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम तो सेम रहेगी। अब क्या बोल रहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अब ये 30 की जगह कितना हो गया, 40 किलोमीटर, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया। सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है जो यहाँ अभी फर्स्ट में अप्लाई हुई थी, सेम यहाँ पे भी होगी। तो देखो अब इतना कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना सारा पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। अब चाहो तो आप समझने के लिए यहाँ मैं कॉमा में लिख देता हूँ सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखो कितना बोल रहा है, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में, 40 किलोमीटर, ठीक। फिर डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, मतलब इन दोनों के सम से कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम इज 13। तो हम यहाँ सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये देखो अगर अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल किया था वैसे टाइप की इक्वेशन आ गई, अपॉन में आ गई है, मतलब इनकी डिग्री 1 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो अभी है ही नहीं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, अब 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और सेकेंड वाली क्या है, 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। अब जो ऊपर नीचे सेम है उसी को अज्यूम करते थे हम, तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, तो कितना हो जाएगा, देखो 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10 एंड 40u
प्लस 55v इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को, चलो u को एलिमिनेट करते हैं, तो फर्स्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से कर देता हूँ, और सेकंड को 3 से कर देता हूँ। तो देखो 4 3 ज़ा 12, 120, और 3 4 ज़ा 12, दैट इज ऑल्सो 120। कितना आएगा देखते हैं, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 120u प्लस 4 4 ज़ा 16, 176v इक्वल्स टू 40। फिर 3 मल्टीप्लाई करते तो 120u प्लस 55 इंटू 3 दैट इज 165, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 165v इक्वल्स टू 13 इंटू 3 दैट इज 39। एलिमिनेशन कोफिशिएंट अगर सेम है और अगर साइन भी सेम है तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 120 से 120 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 176v माइनस 165v इक्वल्स टू 40 माइनस 39। कितना आ रहा है देखो, 176 में से 165, तो ये हो जाएगा आपका 11v इक्वल्स टू 1, और v इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/11। v की वैल्यू आ गई 1/11। अब पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में और u निकाल लेते हैं। तो देखो 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 4 यहाँ जाके माइनस, 30u इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6, तो u इक्वल्स टू 6/30, 6 1 ज़ा एंड 6 5 ज़ा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। बट क्या हमें ये सोल्यूशन चाहिए था, क्या हमें ये सोल्यूशन चाहिए था, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब ये u और v की वैल्यू हम इक्वेशन जो हमने अज्यूम किया था, दैट इज लेट x इक्वल्स टू 1/x प्लस y, x माइनस वाई, एंड v इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई में क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दैट इज क्या होगा, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u था, और u की वैल्यू कितनी है, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5। तो रेसिप्रोकिंग बोथ साइड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। u के रिस्पेक्ट में हमने सॉल्व कर लिया, अब v के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू v, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 11, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हम फिफ्थ और सिक्स्थ को भी फिर से क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 5 प्लस वाई, और इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, x की वैल्यू है 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो ये 2y हो जाएगा, और 5 यहाँ जाके माइनस, तो क्या मिला 6, तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया, 3, y इज इक्वल्स टू 3। अब इस y की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर जो a मानते थे हम, उसमें क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा देखो, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8, x इक्वल्स टू 8। बट हमें पूरा आंसर बताना पड़ेगा इसके बाद, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट in still water is 8 kilometer per hour and the speed of stream is 3 kilometer per hour। आंसर तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बोट की स्पीड
ज़्यादा होगी और स्ट्रीम की स्पीड कम होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो यहाँ बोट की स्पीड ज़्यादा है और स्ट्रीम की स्पीड कम है। क्लियर हुआ?